हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर एनआरआई फैमिली को टच करता है, यानी कि विदेश में एनआरआई फैमिलीज के स्ट्रगल। बाहर सेटल होना एक सपना होता है, लेकिन उसके पीछे की कहानी में काफी चैलेंजेस छुपे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम अपना देश छोड़कर, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो सपने बहुत बड़े होते हैं। दिल में एक उम्मीद होती है, एक बेहतर जिंदगी, एक अच्छा करियर, बच्चों के लिए सुरक्षित और उज्जवल भविष्य और एक ऐसी जगह जहां मेहनत का पूरा फल मिले। हर फैमिली अपने मन में एक तस्वीर लेकर आती है, खुले आसमान, अच्छे स्कूल, साफ सुथरा माहौल और एक खुशहाल जीवन। लेकिन जब यहाँ की जिंदगी शुरू होती है तो धीरे धीरे ग्राउंड रियलिटी सामने आने लगती है। सबसे पहले एहसास होता है कि सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना दूर से लगता है। यहाँ हर चीज नए तरीके से करनी पड़ती है। बैंक अकाउंट खोलने से लेकर घर किराए पर लेने तक सबके नियम, शर्त और पेपर वर्क अलग होते हैं। लैंग्वेज बैरियर भी एक दीवार बन जाती है। भले ही हम इंग्लिश बोलते हों, लेकिन यहाँ का एक्सेंट, स्लैंग और बोलचाल का तरीका अलग होता है। कई बार सिंपल कॉन्वर्सेशन में भी गलतफहमियां हो जाती हैं और खुद को कॉन्फिडेंट तरीके से एक्सप्रेस करना मुश्किल लगता है। इसके साथ आता है कल्चरल डिफरेंस। यहाँ लोगों का लाइफस्टाइल अलग है, सोचने का तरीका, सोशल इंटरेक्शन और वर्किंग कल्चर सब कुछ नया होता है। ऑफिस में हायरार्की कम होती है, लोग सीधे बोलते हैं। प्लीज और थैंक यू का कल्चर गहराई से जुड़ा होता है। पहले कुछ महीनों तक लगता है कि आप आउटसाइडर हैं और अपनेपन का एहसास टूटने लगता है। एक नई दुनिया में खुद को प्रूव करना, ये सब एक स्ट्रगल होता है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है जॉब मार्केट। जब भी कोई इंडियन फैमिली ऑस्ट्रेलिया आती है तो सबसे पहले उम्मीद होती है कि अपने एक्सपीरियंस और डिग्री के बल पर यहाँ तुरंत ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हकीकत इससे अलग ही होती है। यहाँ के एम्प्लॉयर्स ज्यादातर लोकल एक्सपीरियंस और ऑस्ट्रेलियन सर्टिफिकेट पर जोर देते हैं। चाहे आप अपने देश में इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर या सीनियर प्रोफेशनल ही क्यों ना हो, ऑस्ट्रेलिया में शुरुआत फिर से नीचे से करनी पड़ती है। बहुत बार आपकी क्वालिफिकेशन को सीधे मान्यता नहीं मिलती और आपको नए सिरे से कोर्स या ब्रिजिंग प्रोग्राम करने पड़ते हैं। इसी कारण कई एनआरआई प्रोफेशनल्स को अपने फील्ड से बिल्कुल अलग नौकरी करनी पड़ती है, जैसे रिटेल स्टोर में काम करना, उबर या फूड डिलीवरी करना, वेयरहाउस या कंस्ट्रक्शन साइट पर कैजुअल लेबर के तौर पे काम करना, सिर्फ अपने खर्चे चलाने और फैमिली को संभालने के लिए। इन सब के बीच एक बड़ा इमोशनल स्ट्रगल भी रहता है, जब आप इतने सालों की मेहनत और एक्सपीरियंस के बाद खुद को फिर से साबित करने की कोशिश करते हैं। कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है, लेकिन यही फेस आपको और मजबूत बनाता है। धीरे धीरे जब आपको लोकल रेफरेंसेस और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तभी करियर फिर से सही ट्रैक पर आ जाता है। फैमिली के लिए भी स्ट्रगल कम नहीं होते। जब भी कोई परिवार ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में आता है तो शुरुआत में सब कुछ नया और अच्छा लगता है। साफ सुथरा माहौल, अच्छे स्कूल, डिसिप्लिन लाइफ। लेकिन कुछ समय बाद असली चुनौतियां सामने आती हैं। बच्चों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती है नए एजुकेशन सिस्टम को समझना। यहाँ पढ़ाई का तरीका भारत से बहुत अलग है। यहाँ बच्चों से रोट लर्निंग नहीं, बल्कि क्रिएटिव थिंकिंग, ग्रुप डिस्कशन और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स की उम्मीद की जाती है। बहुत से भारतीय बच्चे शुरू में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें नई भाषा, एक्सेंट और तरीके में एडजस्ट होने में समय लगता है। कुछ बच्चों को लगता है कि वो फिट इन नहीं हो पा रहे हैं, खासकर जब उनके आपस की कल्चर बिल्कुल अलग होती है। माता पिता के लिए भी एक डबल चैलेंज बन जाता है। दिन में दोनों पेरेंट्स काम करने जाते हैं और शाम को लौटने के बाद बच्चों के होमवर्क, हाउस होल्ड चोर्स और अगले दिन की तैयारी करनी होती है। वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब कोई मदद करने वाला ना हो। सबसे बड़ा चैलेंज है सपोर्ट सिस्टम की कमी। भारत में जब दादा दादी या नाना नानी साथ होते हैं तो बच्चों की देखभाल, इमोशनल सपोर्ट और फैमिली से जुड़ाव सब आसान रहता है। लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया में न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से पेरेंट्स को हर चीज खुद संभालनी पड़ती है। बच्चों को स्कूल छोड़ना, काम पर जाना, ग्रोसरी लाना, डिनर बनाना, सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है। ऐसे में कई बार थकान और इमोशनल एग्जॉशन बढ़ जाता है। कुछ पेरेंट्स को गिल्ट महसूस होता है
क्योंकि वो अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवार अपना रिदम ढूंढ लेता है, बच्चे अडेप्ट करना सीख जाते हैं और पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस से एक नया बैलेंस बना लेते हैं। एक और स्ट्रगल होता है जो है इमोशनल लोनलीनेस। जब आप किसी नए देश में बसते हैं तो सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ माहौल का नहीं बल्कि दिल का होता है। शुरुआत में सब नया और रोमांचक लगता है, नई सड़कों पर घूमना, नए घर की खुशबू, नए लोगों से मिलना। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं धीरे धीरे एहसास होता है कि यहाँ वो अपनापन नहीं जो अपने देश में है। फेस्टिवल हो या फैमिली फंक्शन, अपने लोगों से दूर रहना बहुत डिफिकल्ट लगता है। त्योहारों के दिनों में ये लोनलीनेस सबसे ज्यादा महसूस होती है। जब भारत में दिवाली की रोशनी या होली के रंगों की खबरें आती हैं तो दिल में एक खालीपन सा रह जाता है। आप खुद अपने छोटे से घर को सजाते हैं, बच्चों के साथ थोड़ा बहुत जश्न मनाते हैं, लेकिन मन के अंदर ये बात रह जाती है कि काश हमारे अपने भी यहाँ होते। ऑस्ट्रेलिया की लाइफ बहुत तेज चलती है। वीकडेज काम में गुजर जाते हैं और वीकेंड्स कभी घर के काम में, कभी बच्चों की एक्टिविटीज में। ऐसे में नए दोस्त बनाना और किसी पर भरोसा करना भी धीरे धीरे होता है। लेकिन स्ट्रगल के साथ साथ एक नई स्ट्रेंथ भी मिलती है। शुरू में हर दिन मुश्किल लगता है, नई जगह, नई नौकरी, बच्चों की जिम्मेदारी और मन में लगातार ये सवाल कि क्या हमने सही किया। लेकिन धीरे धीरे वही चुनौतियां आपको मजबूत बनाती हैं। जब आप हर कठिनाइयों को पार करते हैं, जैसे किसी इंटरव्यू में रिजेक्शन, किसी महीने में पैसों की तंगी या किसी रात बच्चों की तबीयत संभालना, तो आपके अंदर एक नई रेजिलियंस, एक नई हिम्मत जन्म लेती है। यही स्ट्रगल आपको सिखाती है कि सफलता सिर्फ करियर या पैसों से नहीं आती, बल्कि उस सहन शक्ति और पॉजिटिविटी से आती है जो आप हर झटके के बाद भी बनाए रखते हैं। धीरे धीरे ये सारी मेहनत रंग लाती है। जब स्टेबल नौकरी मिलती है, जब बच्चे कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ते हैं, जब घर EMI से अपना बनता है, तो वही सफर जो कभी स्ट्रगल लगता था एक सक्सेस स्टोरी बन जाता है। हर NRI परिवार की कहानी में आंसू भी होते हैं, हंसी भी होती है, गिरना भी होता है और उठना भी होता है। लेकिन आखिर में जो जीत होती है वो सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि इमोशनल होती है, क्योंकि इस जर्नी में आप सिर्फ नया देश नहीं बसाते, आप अपने सपनों की नई दुनिया बसाते हैं। तो ये थी कहानी एक NRI फैमिली के स्ट्रगल की ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप भी एक इमिग्रेंट हो या इमिग्रेट करने का प्लान कर रहे हो तो याद रखिए, स्ट्रगल टेम्पररी होते हैं, लेकिन उससे निकली हुई स्ट्रेंथ परमानेंट होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से एक NRI फैमिली का सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होता है। मैं अब आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay safe, stay healthy. Bye.